गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका रीजनिंग का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉजी क्या होता है? इन दिस टॉपिक टू पेयर्स ऑफ फिगर्स इज गिवन ऑन आइदर साइड ऑफ, जो है ये सिंबल जो दिया हुआ है इसके दो फिगर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। देयर इज ए सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन ईच पेयर, पेयर्स में होते हैं और सब में जो है आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमें उस रिलेशन को देखते हुए जो मिसिंग फिगर है उसको फिल करना होता है। और क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑब्जर्व द फिगर इन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज, शेडिंग, देयर पार्ट्स, देयर मिरर इमेज, नंबर ऑफ साइड्स, कर्व्स एंड स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनके बेसिस पे हमें उस फिगर को जो है क्वेश्चन को समझकर फिगर आउट करना होता है कि क्या पूछा गया और क्या आंसर आना चाहिए। तो आइए अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। पहले है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स, फिर से हम समझते हैं, पुटिंग ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स based on some property they have. If you are given a group of things such as triangles or people, you can classify them based on some property they have. ओके, चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट को देखना है। अब आप देखें तो यहाँ पर जो है सीक्वेंस बन रहा है। 9 + 8 कितना होता है? 17। और 17 जो है 34 का हाफ है, या हम कह सकते हैं 34 17 का डबल कितना होता है? 34। इसी तरह बी में देखिए 5 + 12 कितने हैं? 17। और 17 का डबल कितना होता है? 34। नेक्स्ट देखिए 7 + 11 कितने हो गए? 18। 18 का डबल क्या 144 होता है? नहीं होता। उसी तरह 9 + 15 कितना होता है? 24। और इसका डबल कितना होता है? 48। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हुआ? सी। ओके, नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द ऑड वन आउट। जुलाई, दिसंबर, अप्रैल एंड अक्टूबर। अब आप देखें तो जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31। दिसंबर में 31, अप्रैल में 30 और अक्टूबर में 31। तो इसका ऑड वन आउट कौन है? सी पार्ट, अप्रैल। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ठीक है। तो अब फिगर नंबर 1 देखिए। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। और स्क्वायर की कितनी होती हैं? 4। तो ये साइड्स को हम काउंट करेंगे सारी फिगर्स की और उनको नोट डाउन करेंगे पहले। तो देखिए मैंने कर रखा है फर्स्ट वाले की 7 साइड्स होती हैं टोटल, दोनों को प्लस करके। सेकंड में 9, थर्ड में 12 और फिर डी में 11। अब आप देखें तो 7, 9 और 11 ये क्या हैं? ऑड नंबर। तो इसमें अलग सी फिगर क्या हुई? 12 वाली, जिसकी साइड्स 12 हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 नंबर्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर वाइल 1 इज डिफरेंट। मतलब कि आपको 4 नंबर दिए गए हैं और उसमें आपको बताया गया कि वो 3 जो है उसमें से वो किसी ना किसी तरीके से आपस में मेल खाते होंगे, बट एक जो है वो उनसे अलग होगा। तो हमने उस अलग वाले नंबर को सिलेक्ट करना है। तो आप देखिए 21 को अगर हम 3 से जो है डिवाइड करें तो 21 3 से डिवाइड होता है, 69 भी होता है और 83 भी होता है, बट 81 भी होता है, बट 83 जो है वो नहीं होता। तो इसका ऑड वन क्या है? 83, डी, ठीक है। आप इस नंबरों को 3 से डिवाइड करके देखेंगे और फिर खुद निकालेंगे आंसर। ओके, नेक्स्ट है 10, 11, 15 और 16, ठीक है। अब हम इसको इसकी डिजिट को वाइस वर्सा करते हैं, ठीक है। तो 10 को अगर हम इनकी डिजिट्स को आगे पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 1 आ जाएगा पीछे और 0 आगे आ जाएगा, ठीक है। पर अगर हम 11 को वाइस वर्सा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 11। 15 को करते हैं तो क्या होगा? डिजिट चेंज हो जाएगी ना, 5, 1, 51 हो जाएगा। और 16 को करेंगे तो 6, 1, 61। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? 11। 11 जो है इसमें ऑड वन आउट है, ठीक है। अब ये आपको 13, 17, 23, 37 ये सब क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। अब हम इनकी डिजिट्स को चेंज करते हैं तो 31, 71, 73 ये जो हैं
प्राइम नंबर नहीं रहे अब, ठीक है। पर जब हमने 23 को नंबरों को चेंज किया तो क्या हुआ, 32 जो है एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। देखिए आपको हिंट में भी दिया हुआ है, ईच ऑफ द नंबर्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। बट व्हेन वी रिवर्स ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 23 आर ऑल्सो प्राइम नंबर। सिवाय 23 को जब हमने रिवर्स किया बाकी सब तो प्राइम नंबर नहीं रहे, पर 23 का रिवर्स जब हमने किया 32 हुआ तो वो प्राइम नंबर ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 37, 49, 144 और 64। इसमें अगर आप देखें तो 49 भी डिवाइड होता है, ठीक है। उसको हम देखिए 7 7 जा 49, ठीक है। तो 49 किससे डिवाइड होगा, 7 से। 144 भी जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। 64 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। बट अगर हम 37 को देखें, वो एक ऐसा डिजिट है जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें ऑड वन क्या हुआ, 37। ए, चूज द ऑड न्यूमरल पेयर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपने फॉलोइंग क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसमें अलग सा जो है उसको देखना है। अब देखिए अगर हम 2 जो है उसको 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखते हैं उसका, तो देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। और 4 2 जा 8 होते हैं ना, तो इस हिसाब से ये तो है। अब 3 को अगर हम 3 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाइंग का निशान लगाएंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है, ठीक है। इसी तरह 5 को हम 3 बार लिखते हैं मल्टीप्लाई के निशान के साथ, तो क्या होता है 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होता है। बट अगर हम 4 को लिखते हैं तो क्या होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितने होते हैं 64। तो ये सी वाला जो है वो ऑड वन आउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑड सिलेक्ट द ऑड वन आउट। अब अगर आप देखें तो आप सीक्वेंस में चलिए, ए बी सी सीक्वेंस में चले तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। 1 हमने यहाँ पे मिसिंग क्या है, यू के बाद वी मिसिंग है। अब इसी तरह आगे चले के एल एम एन ओ, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है एल, फिर ए बी सी डी ये सीक्वेंस में, और फिर आर एस टी यू वी, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है एस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हुआ सी, जो कि सीक्वेंस में चल रहा है ए बी सी डी, ठीक है। अब आप देखिए 10th क्वेश्चन, इसमें शेप का जो है कंपैरिजन है। 2 आपको दिए गए हैं कि फर्स्ट पेयर, आपका फर्स्ट पेयर क्या बन रहा है, ये और जो है ये पेयर बनेंगे, और ये और ये पेयर बनेंगे, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर सेम डिजिट होने चाहिए और इनको और इसके सेम डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखिए 0 की कितनी साइड्स होती हैं, 0 साइड होती है, स्क्वायर की 4 और ट्राइंगल की 3, ओके। तो यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है 0 4 3। अब हम इस पे आते हैं, तो जो सर्कल बाहर है उसकी कितनी साइड्स हुई 0, फिर क्या है स्क्वायर, उसकी कितनी साइड्स हुई 4, उसके बाद है ट्राइंगल, उसकी कितनी साइड्स हुई 3। तो ये वाला जो फर्स्ट फिगर है और लास्ट फिगर है उनका सेम डिजिट आ रहा है ना। अब इसी तरह हमें क्या करना है, हमें ऐसा सीक्वेंस देखना है जो कि फिगर जो 2 बनी हुई है जो कि इस फिगर से मैच खाती हो, ठीक है। तो आप देखिए पहले बाहर है स्क्वायर तो 4 आना चाहिए पहला, नेक्स्ट है सर्कल तो 0, फिर ट्राइंगल। तो हमें कुछ इस तरह की, जो आपको अब ये फोटो में मैंने बना के दिखाई हुई है उस तरह की फिगर को आउट करना है, तो वो है सी। आज के लिए बस इतना ही। इसके अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। आपको इनको खुद सॉल्व करके जो है जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से करके देखना है और आंसर्स को टिक करना है, ठीक है। थैंक यू।